एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पेपर है गणित विषय का, यानी कि 25 नवंबर का पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% वादा करता हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। 101% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। 60 नंबर का ये गणित विषय का पेपर होगा। प्यारे बच्चों, 2.5 घंटे का समय आप सभी छात्रों को इस पेपर में दिया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए और छाप लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि परीक्षा से पहले ही मैं आपको ये प्रश्न पत्र बता रहा हूँ और वादा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। पेपर जब हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग बताइए। तो मापों का योग आपको बताना है 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का जो योग होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपको 360 डिग्री करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। 360 डिग्री हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा और 100% आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। वर्ग अंतराल 10 और 20 में निम्न वर्ग सीमा कितनी है? तो इसमें निम्न वर्ग सीमा कितनी बताना है? 10 बताना है। मध्य सीमा अगर पूछा जाए तो मध्य सीमा कितनी होती है? 15 होती है। मध्य सीमा 15 है, निम्न 10 है और उससे ज़्यादा 20 है। तो निम्न के बारे में पूछा है तो 10 बता के आना है। अगला देखिएगा, 64 का वर्गमूल है प्यारे विद्यार्थियों 8 × 8 बराबर 64। कितना हो जाएगा? 64। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट उत्तर होगा। तो आपको 8 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहले तो ये क्वेश्चन छूट गया अपना कि 21y5 9 का गुणज है। किसका गुणज है? 9 का गुणज है। एक गुणज है जहाँ y एक संख्या है, y एक संख्या है तो y का मान क्या है? तो ये 9 का गुणज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2, 4, 3 या फिर 1, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1 है। तो 21, 15, ठीक है। तो ये किसका गुणज हो जाएगी? आप इसे सोल्व करोगे तो ये 9 का गुणज मिलेगी। तो 9 का गुणज ध्यान रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, प्रश्न आएगा इसमें आपको 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक बताना है। 0, 0 हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वादा मैं करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता दूंगा जो कि परीक्षा में आते हैं। इसलिए सभी बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो बराबर में आपको बताना है। बराबर में हो जाएगा भाई साहब बट्टा। क्या हो जाएगा? बट्टा। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, घन में शीर्षों की संख्या होती है 8। ठीक है, घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। अगला है, लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए दंड आलेख है। तो कौन सा आलेख हो जाएगा? इसमें आपको लिखना है रेखा आलेख। क्या लिखना है? रेखा आलेख। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें आपको लिखना है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बताना है। 16 का बीजांक है प्यारे बच्चों। ये 16 किसका बीजांक है? ये 7 का बीजांक है। किसका है? 7 आपको यहाँ पर लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वादा करता हूं कि पेपर यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पर, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि 35 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 35 का वर्ग में अगर आप निकालेंगे तो 5 का निकालेंगे 5 25 और एक संख्या यहाँ पर बढ़ा देना है 4 या 12। तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा 1225। देखिएगा, अगर मान लिया जाए 35, 5 संख्या लास्ट में दी गई है तो सबसे पहले तो आपको 5 का वर्ग कर देना है 5। अब ये 3 दिया है ना,
तो 3 से 1 अंक बढ़ा देना है, 3 का 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, तो 12 यहाँ पर लिख देना है, तो 1225 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा एक और मैं वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक बता देता हूँ। मान लिया जाए 45 है, तो यहाँ पर 45 का वर्गमूल क्या होता है 25। यहाँ पर कितना है, ये 4 है, तो 4 का 1 ज़्यादा तो 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 चौक 20, तो 20 25 बराबर इसका क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। किसी भी प्रकार से 45 मल्टीप्लाई 45 अब आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन संख्या लास्ट में 5 होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अगर पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी सभी बच्चों को बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अभी जाकर आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी विषय के पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।